इंसेन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदुसेन यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओम चंद्रमा मनुषो जातस्य चक्षुषूर्यो जायतो श्रोताजास्य वायुष्ये प्राणास्य मुखादग्निरजायतो। का उद्घाटन हुआ है हाँ। आज के अवसर पर। जी जी। जैसे मिशन 2027 हुआ, क्या है कहना है इस पर उद्घाटन के अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी पार्टी के नेताओं को, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो सभी लोग निरंतर प्रदेश और अन्य तमाम प्रांतों में जो है लोग लग के मेहनत कर रहे हैं लोग। इसके साथ साथ में मैं आप सभी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने कीमती समय निकालकर एक पार्टी जो ज़मीनी मुद्दों का सवाल उठाने का काम करती है, हमेशा गरीब मजदूर मजलूम की लड़ाई लड़ने का काम करती है, उसको अवसर देने का काम किया आपने। क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे क्या है महोदय, पत्रकार महोदय, मुद्दे तो अब अगर निष्पक्षता से अगर पत्रकारिता आप कर रहे होंगे तो इस प्रदेश में इस समय जो लगातार 2017 से जिस तरीके से गरीब आम आवाम मजदूर मजलूम नौजवान किसान मजदूर जिस तरीके से लोग परेशान और पीड़ित हैं, इससे आप अवगत हैं तो ठीक है, अगर नहीं अवगत तो मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारा पूरा प्रदेश जल रहा है। इसमें मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुखिया आदित्य योगीनाथ जी से, बाबा जी से मैं हमेशा निवेदन करते आया हूं और पुनः इस शुभ अवसर पे जो है जनता शासन पार्टी का जो है ये राष्ट्रीय कार्यालय का शुभारंभ हुआ, इसके अवसर पे मैं पुनः जो है अपने पार्टी की तरफ से जो है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपको जो जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने दिया है उसको बाखूबी आप निर्वहन करने का काम करें। उसको जो संवैधानिक दर्जे आपको मिले हैं, संवैधानिक पद मिले हैं, संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उसको आप धर्म में तब्दील करने का काम मत करिए। आप इसको जो है संवैधानिक तौर तरीके से चलाइए। सबका हक अधिकार है, गरीब जनता मजदूर मजलूम की आवाज़ को छीनने का काम मत करिए, उनके हक अधिकार को मत मिटाइए। ये देश संविधान से चलेगा, आपके अलग नीति से नहीं चलेगा। 2027 से पहले वो 2026 में पंचायत में चुनाव है। जी जी। पार्टी का क्या रोल है? देखिए, जनता शासन पार्टी निरंतर 2022 में जब से इसका स्थापना हुआ है तब से निरंतर जो है उत्तर प्रदेश सहित कई प्रांतों में काम करने का काम कर रही है और हम लोग जो आने वाले समय में पंचायत चुनाव है उसमें दमखम के साथ में उत्तर प्रदेश में भागीदारी लिया जाएगा और हमारे पार्टी के जो है अधिकतर सीटें उसमें निकल कर आएगी। अभी हमारे सभी पार्टी के नेता सब तैयारी में लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ में लोग आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सहित कई प्रांतों में जो है लोग संगठन का विस्तार करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप फील्ड में लेके जाएंगे, इससे आपको मतदाता हो? देखिए पत्रकार महोदय, हमारे देश में मुद्दा ही मुद्दा है, ये दुर्भाग्य है। आपकी पार्टी क्या मुद्दा है? बता रहा हूँ आपको, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये प्रदेश का हमारे मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि जो है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से सभी नेताओं ने इंसाफ की गठरी लेकर इस प्रदेश में घूमते रहे और भागते रहे कि हम इस प्रदेश और देश की जनता के लिए कुछ करने आए हैं। लेकिन सभी पार्टियों का तब तक ही उनका मुद्दा रहता है कि जब तक चुनाव रहता है। जैसे चुनाव गायब होता है, नेता के साथ साथ में उनके मुद्दे भी गायब हो जाते हैं। जनता शासन पार्टी इस प्रदेश में, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पे है। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान पढ़ाई लिखाई करके जो है 12,000, 10,000, 8,000, 15,000 पे नौकरी करने के लिए अन्य प्रदेश में पलायन कर रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ किस तरीके से शोषण होता है ये शायद दर्द सरकार नहीं समझेगी। हम लोग गरीब मजदूर मजलूम की आवाज़ बन के जनता शासन पार्टी का विस्तार करेंगे। ये पार्टी जनता का है। रोटी रोजगार कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा, ये हमारा प्रथम मुद्दा है। और मैं हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो मैं कहूँ, इस जनता के लिए जो मैं वादा करूं उस पे 110% उतर के मैं उनके लिए काम कर पाऊँ। जो ये 5,000 पाठशाला को बंद करने का काम कर रही है, मधुशाला को चौराहे चौराहे खोलने का काम कर रही है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। आज जो है जिस तरीके से योगी जी की जो नीति चल रही है, हर चौराहे पे ध्यान आपका किधर है, मधुशाला आपका इधर है। ये बहुत ही प्रदेश का दुर्भाग्य है। हमारे देश में प्रदेश में
शिक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसको अगर शिक्षा का अगर विद्यालय बंद हो रहा है तो इसकी कमियां किसकी है? इसकी कमी सरकार की है, क्योंकि आप जो है जब तक आप जो है ज़मीनी लेवल पे उसकी सर्वे करके क्या कमी है, किस बेस पे उसको किया जाए, लेकिन उसको करने को रहे सिर्फ विद्यालय को कमियां दिखा के बंद करने का काम करते हैं। बच्चे गए उच्च न्यायालय का जो है उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए कि हमको हो सकता है वहाँ से न्याय मिल जाए, हमको हो सकता है वहाँ से न्याय मिल जाए, लेकिन लोगों का दुर्भाग्य रहा और ये सरकार गूंगी बहरी के वहाँ भी न्याय नहीं मिला और न्यायालय में भी लोगों को हताशा हो गया, वहाँ भी जो है सरकार के पक्ष में फैसला हो गया। जनता शासन पार्टी इसकी विरोध करती है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पे शिक्षा का विस्तार हो, शिक्षा को जो है सस्ती किया जाए, पढ़ाई लिखाई दवाई जितनी कापी किताब है सबको मुक्त किया जाए, लेकिन सरकार मधुशाला की तरफ ध्यान देके शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इसका मैं विरोध करता हूँ। जैसे लास्ट में ये जानते हैं पदाधिकारियों से आप क्या जानेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जनता शासन पार्टी निरंतर अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ में जब से पार्टी का निर्माण हुआ है तब से लोग निरंतर विस्तार में लगे। मैं आज इस शुभ अवसर पे जो है पुनः एक बार अपनी सभी नेताओं को, पार्टी के सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान में जो प्रदेश की स्थिति है इसको आप किसी से छुपा नहीं है। आज ये प्रदेश 2-2 साल, 2-2 महीने, 4-4 महीने के बच्चों के साथ में जो है गैंग रेप, हत्याएं, लूट घसोट हो रहे हैं। सरकार इसको देखने के बजाय उल्टा जो है लिप्त होकर उनके साथ खड़ी होती है। तो मैं सभी नेताओं से अपील करूंगा कि आप सभी लोग प्रदेश की जनता के उद्धार के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, दवाई, इसकी बेहतर बनाने के लिए आप जो है जनता के बीच में जाएं और जनता शासन पार्टी का जो है विचार घर घर तक पहुंचाएं, जिससे आने वाले समय में हम लोग 2027 में परचम लहरा सकें और इस नाकारी सरकार को, धिक्कारी सरकार को हम लोग उखाड़ के जड़ से फेंक कर और जनता शासन पार्टी का, जनता का शासन लाके इस प्रदेश के नवनिर्माण कल्याण के लिए, रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान के लिए हम बेहतर व्यवस्था कर सकें। और मैं आपके माध्यम से इस जनता से, प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपने सबको देखा है बार बार, लेकिन हमको एक बार अवसर दीजिए, एक बार अवसर आप दीजिए। अगर आप जो हम बोलेंगे या जो आपकी मूल मुद्दा होगा, जो मूल समस्या होगी, उसको जड़ से नहीं भगाया तो दोबारा आपके यहाँ वोट मांगने, आपसे अपील करने, अवसर मांगने नहीं आऊँगा। आप फिर कान पकड़ के नीचे बैठा दीजिएगा। एक बार सिर्फ इस प्रदेश का अवसर दीजिए कि प्रदेश में इस जनता शासन पार्टी का जो है एक विस्तार हो और जनता का शासन हो, जिससे इस प्रदेश का कल्याण हो सके। पृथिव्यां भौमे दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन् श्रीपते नमः। तुदीयमस्तु गोविन्दो तुभ्यमेव समर्पये। राम सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः।